हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ चैप्टर जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसका हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। If an event can occur in m different ways and if it has completed another event can occur in different ways, then the total number of occurrence of two events is m by n। बेटा यदि दो इवेंट यदि एक साथ लें, यानी एक कंप्लीट होते ही सेकंड लें, तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, इन ए क्लास देर आर 20 बॉयज एंड 16 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ए बॉय एंड अ गर्ल। नोट दिस पॉइंट एंड। टीचर को एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट करनी है फॉर ए कॉम्पिटिशन। इन हाउ मैनी वेज ही कैन मेक द सिलेक्शन। बेटा किसी क्लास में 20 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं और टीचर ने कोई कंपटीशन है, उसके लिए उसे एक लड़का और एक लड़की चाहिए, तो कितने मेथड से कितने वे से वो उनको सिलेक्शन कर सकता है। देखो बेटा, जब आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर किसी को बुला सकता है। सो नंबर ऑफ वेज, सो बेटा नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट ए बॉय 20। जब क्लास में 20 लड़के हैं तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हो, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वेज है बॉय के सिलेक्शन के लिए वो 20 है। सिमिलरली जब आपकी क्लास में 16 गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट ए गर्ल 16। वो 16 गर्ल्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता था। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 320। 20 मल्टीप्लाई 60। इसका कारण क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का सिलेक्ट कर लिया, अब उसके साथ बाकी 16 में से किसी एक के भी चांस हो सकते हैं ना। भाई एक लड़का राम ले लिया, अब 16 गर्ल्स हैं तो राम के साथ उनमें से कोई भी एक लड़की आ सकती है। सिमिलरली कोई दूसरा लड़का लेंगे उसके साथ भी 16 में से, सिमिलरली थर्ड बॉय के साथ भी। तो बेटा इस प्रकार ये मल्टीपल चांस होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इफ देर आर टू इवेंट्स सच दैट दे कैन बी ओकर्ड इंडिपेंडेंटली in m and n ways, then either of the two events can be occurred in m plus n ways। देखो बेटा, ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हैं, उनका पहली इवेंट का दूसरी से कोई रिलेशन नहीं है। समझ लीजिए, जैसे यही एग्जांपल लगा लीजिए, ध्यान से देखो। इन ए क्लास देर आर 20 बॉयज एंड 16 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ए बॉय और अ गर्ल फॉर ए कॉम्पिटिशन। यहाँ पर और वर्ड है बेटा, इसमें उसने बेटा एक लड़का और एक लड़की दोनों चाहिए था, एक बॉय भी चाहिए था, गर्ल भी चाहिए था, बट इसमें चॉइस एक की है, इंडिपेंडेंट है वो, या तो उसने बॉय लेना या उसने गर्ल लेनी है। तो इस प्रकार जो सिलेक्शन है बॉयज का 20 बनेगा और गर्ल्स का 16 बनेगा। देखो एक लड़का सिलेक्ट कर लिया राम, तो लड़की को तो नहीं लेगा ना, इसका मतलब राम का ही चांस है। बट इसमें क्या था, राम के साथ 16 गर्ल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। तो देर आर 16 चांसेस, देर आर 16 वेज व्हेन द टीचर सेलेक्टेड राम। राम को जब सेलेक्ट किया था तो उसने उसके साथ 16 गर्ल्स में से किसी को भी सिलेक्ट करना पड़ सकता था, बट इसमें राम को सिलेक्ट कर लिया तो गर्ल का तो नंबर ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, 20 वेज तो हैं बॉय को सिलेक्ट करने के और 16 वेज है गर्ल को सिलेक्ट करने के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे 20 प्लस 16 36। सो दीज आर टू प्रिंसिपल fundamental of counting, multiplication and addition. Now we will discuss about some questions. So this is our first question. How many 3-digit numbers can we form from the digits 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digits is allowed?
देखो बेटा, हमने 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और यूज करना है 1 2 3 4 5 को, और इसमें कंडीशन है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। देखिए ये 3 डिजिट का नंबर है बेटा, 1 2 3। अब आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 5, 1 2 3 4 5। तो आपका जो ये यूनिट प्लेस है इसमें 5 के 5 डिजिट में से किसी को फिल कर देंगे हम भी। यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। जब रिपीटिशन अलाउड है बेटा तो यहाँ जो हमारा 10 डिजिट है यहाँ भी 5 में से किसी को फिल कर सकते हैं और यहाँ भी 5 में से किसी को फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या बनेंगे हमारे, 5 × 5 × 5, दैट इज 125। तो इस बात को ध्यान रखना बेटा, व्हेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड इट मीन्स हम यहाँ पर यूनिट प्लेस पर भी 5 डिजिट में से किसी को फिल कर सकते हैं, 10 डिजिट पर भी और 100 डिजिट पर भी। इसी में इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड इट, यानी ये आपका अलाउड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, देखो बेटा यहाँ पर ये 3 डिजिट है 1 2 3, तो आपके पास टोटल ना 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 5। इन 5 में से यूनिट डिजिट पे किसी एक को फिल कर देंगे। अब रिपीट करना नहीं, तो यहाँ पर 5 में से एक डिजिट तो यहाँ पर फिल हो गया ना, फिल तो एक ही हुआ है। अब बच गया आपके पास 4 में से किसी एक को यहाँ हमें फिल कर देंगे। अब बच गए 3, तो 3 में से किसी एक को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हैं वो बनेंगे 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन वी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। बेटा वी हैव 6 डिजिट्स in which 3 digits are even. Those are 2, 4 and 6. How many 3 digit even numbers? So required number of 3 डिजिट इवन नंबर। देखिए बेटा 3 डिजिट है उसी प्रकार 1 2 3। अब आपके पास वैसे तो टोटल डिजिट्स है 6, बट जो इवन नंबर होता है, जो आपका इवन नंबर होता है, आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, इवन नंबर में यूनिट डिजिट ऑलवेज इवन होता है 0 2 4 6 8। तो ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ बेटा इन तीनों में से किसी एक को फिल करेंगे, क्योंकि इसमें आपके बारे में यूनिट डिजिट बनाना चाहते हैं। तो आपका 2 यहाँ पर आ सकता है, 4 यहाँ पर आ सकता है, फिर या 6 आ सकता है। तो 3 में से बेटा एक यहाँ पर आएगा। अब इसने क्या कहा था, इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो देखो बेटा अब जो है बाकी इवन का इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास 6 डिजिट्स हैं और डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ 6 में से किसी एक को फिल कर देंगे और यहाँ भी 6 में से एक को किसी को फिल कर देंगे।
तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर क्या बनेंगे हमारे 6 इंटू 6 इंटू 3 यानी 108। यदि बेटा ये कह देता डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड कि डिजिट्स आपने रिपीट नहीं करने, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में देखिए आप यूनिट प्लेस तो इन 3 में से ही आएगा, बट यहाँ पर एक डिजिट आ गया तो बच गए आपके पास 5। तो यहाँ पर 5 में से और यहाँ 4 में से जब आप डिजिट्स कैन नोट बी रिपीटेड, ये कंडीशन है यू कैन नोट रिपीट एनी डिजिट, तो ऐसी सिचुएशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट हमारे बनेंगे 4 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 3। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखना है बेटा, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, सो रिक्वायर्ड 5 डिजिट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ भी लिख सकते हो आप चाहो तो टेलीफोन नंबर्स। बेटा हमने 5 डिजिट्स के टेलीफोन नंबर बनाने हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 में देखो बेटा टोटल हमारे 10 डिजिट बन जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो 0 to 9 डिजिट्स है वो हमारे टोटल 10 बन जाते हैं, और आपने बनाना 5 डिजिट्स का। ध्यान से देखना बेटा, इसमें कंडीशन है इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, आपका जो भी टेलीफोन नंबर बनेगा बेटा उसकी स्टार्टिंग 67 से है, यहाँ पर आपका 6 और 7 आना ज़रूरी है। तो बेटा आपने यहाँ डिजिट तो एक ही फिल किया है, नोट दिस पॉइंट। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 7 आएगा। जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है बेटा, और जो फर्स्ट सीट है वो बोल दिया वो तो कैप्टन की सीट बुक है, तो इसका मतलब फर्स्ट सीट पर तो कैप्टन बैठेगा, बाकी रिमेनिंग जो 19 सीट्स हैं वहाँ पर हम अरेंजमेंट करेंगे। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या इसने क्या कहा है, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, यानी जो भी टेलीफोन नंबर बनाएंगे उसके स्टार्टिंग में 67 आना ज़रूरी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, यहाँ पर एक एक डिजिट हम फिल करेंगे। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। इट मीन्स हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। आपके पास टोटल डिजिट 8 थे, 2 यहाँ फिल हो गए बेटा, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 हम फिल कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनेंगे 1 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। 6 7 जा 42, 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 1 33। तो इस प्रकार हाँ यदि हम रिपीट कर सकते तो बेटा यहाँ तो 67 कंप्लीट आएगा, तो यहाँ पर 10 10 और 10 यानी 1000 हमारे टेलीफोन नंबर बन जाते। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? Very easy question. Required number of 4 letter code. Required number of 4 letter codes. देखो बेटा आपके पास टोटल लेटर है 10 और 4 लेटर का आपने बनाना है 1 2 3 4, 4 कर लेते हैं। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर आपने फिल नहीं करना, तो यहाँ 10 में से, यहाँ 9 में से, यहाँ 8 में से और यहाँ पर 7 में से हम फिल करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स कितने बनेंगे आपके 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, 0। 8 9 जा 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 एंड 1 50। सो वी हैव 4 लेटर कोड्स 5040। बेटा यदि इसने कंडीशन दे रखी ये नहीं दी होती
इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और कंडीशन ये होती है यू कैन रिपीट द लेटर। तो आपका 10 10 10 और 10 यानी 4 टाइम्स आपका 10 आ जाता, तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स रिक्वायर्ड। बेटा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ पूछे उसके बारे में बात करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बेटा जब आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल। यानी एक बार क्वाइन को टॉस करने से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेकंड टाइम में भी यही और थर्ड टाइम में भी। इसने क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। यदि बेटा किसी क्वाइन को n टाइम टॉस करें तो उसकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी 2n, यानी 2 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार जो डाइस होते हैं आपकी, डाइस नहीं होती आपकी जिससे आप चेस वगैरह खेलते हो, उस पर जो पॉसिबिलिटीज होते हैं बेटा, उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6, यानी देर आर 6 पॉसिबिलिटीज़। 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यदि उसको हम 1 टाइम थ्रो करेंगे तो 6, सेकंड टाइम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, थर्ड टाइम करेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई 6, n टाइम्स करेंगे तो 6n। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 टाइम्स किया ना, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। Our next question is very important बेटा। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ये फिर एक अलग पार्ट, इसको बाद में बताऊंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स। देखो बेटा आपके पास 5 फ्लैग्स हैं। जब एक फ्लैग को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है तो ऐसी सिचुएशन में चाहे उसे आपको नहीं बताया, आप रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि इसी फ्लैग को हम ऊपर भी रख लेंगे, एक टाइम में तो एक ही फ्लैग आएगा, चाहे इसको ऊपर रखें चाहे नीचे रखें। तो इसका मतलब क्या है, जब आप 2 फ्लैग्स को यूज करोगे तो यहाँ पर जैसे 2 फ्लैग में ऊपर नीचे के लिए ये ले लेता हूँ, यहाँ पर यदि 5 फ्लैग में से किसी एक को यूज करोगे तो यहाँ पर 4 में से करना पड़ेगा। यू कांट रिपीट, क्योंकि आपके डिफरेंट फ्लैग्स हैं और ऊपर नीचे की बात है, इस बात को नोट कर लेना। तो 5 × 4 ओनली 20 सिग्नल्स। अब इसी में जो फर्स्ट पार्ट है, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, उसने कहा कि कम से कम 2 फ्लैग। तो एट लीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब है वो 2 फ्लैग्स भी यूज कर सकता है, वो 3 भी यूज कर सकता है, 4 भी और 5 भी। इसमें देखो अब वो चॉइस है और आता है, एट लीस्ट 2 का लो 2 भी यूज कर सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो यहाँ पर पहले हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 2 फ्लैग्स, जब आप 2 फ्लैग यूज करो तो आपके बनेंगे 5 × 4 यानी 20। आप 3 भी यूज कर सकते थे। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 3 फ्लैग्स, जब आप 3 फ्लैग यूज करोगे तो 5 × 4 × 3 मीन 60 नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 4 फ्लैग्स।
जब बेटा यदि आप 4 फ्लैग यूज करोगे तो 3 और 2 मीन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 5 फ्लैग्स। और जब आप 5 फ्लैग्स को यूज करोगे तो आपके पास जो वेज हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120 सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स ऐड करने हैं तो 20 प्लस 60 आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा। नाउ वी ऐड these different signals 20 plus 60 plus 120 plus 120 so 120 plus 120 240 plus 60 300 plus 20 so there are total 320 signals when we use 2 flags at least एट मोस्ट 2 होते बेटा तो 2 से स्टार्ट करके नीचे तक जाते हैं, इस बात को आपको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ए रूम हैज 6 डोर्स। बेटा इन हाउ मैनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। इन हाउ मैनी वेज सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। बेटा एक सिंपल सी बात है, आपके घर में 6 डोर्स हैं और कंडीशन ये है कि आपने किसी एक डोर में से एंट्री करनी है, तो आप 6 में से 6 जितने भी डोर हैं उनमें से किसी में एंट्री कर सकते हो, अंदर जा सकते हो। लेकिन साथ में सेकंड कंडीशन ये है, जब आप एग्जिट करोगे बाहर निकलोगे तो जिस डोर में से आपने एंट्री की थी उस डोर में से आप बाहर नहीं आ सकते, तो आपके पास डोर बचते 5, तो जो आप एग्जिट होगे 5 में से करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे आपके बेटा 6 इंटू 5 यानी 30। अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर ये कंडीशन नहीं होती कि एग्जिट के लिए आप देखो कम आउट थोड़ा डिफरेंट डोर, अगर ये कंडीशन होती डिफरेंट डोर से आप एग्जिट नहीं कर सकते तो ऐसी सिचुएशन में आप एंटर भी 6 में से कर सकते हो, बाहर भी 6 में से निकल सकते थे। तो ये छोटी छोटी बातों को आपने बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इन हाउ मैनी वेज कैन 5 लेटर्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर्स बॉक्स। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। देखो बेटा आपके पास 5 लेटर्स हैं और ये आपके पास 4 लेटर बॉक्स लगा दिए। कितने लेटर बॉक्स हैं 4 लेटर बॉक्स। यू हैव 4 लेटर बॉक्सेस। बेटा ध्यान से देखिए, आप जो फर्स्ट लेटर है यू हैव 5 लेटर्स, आप जो फर्स्ट लेटर है इनमें किसी एक में डाल सकते हैं। सो देर आर 4 वेज मीन नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट टू पोस्ट फर्स्ट लेटर आर 4, नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट फर्स्ट लेटर आर 4। सेकेंड लेटर को भी आप 4 में से किसी एक में ही पोस्ट करेंगे, थर्ड लेटर को भी, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी, मीन 4 रेज टू पावर 5। इसको बेटा 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, आई थिंक 1024 आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन भी एज इट इज़ है बेटा, देखना इसमें 5 लेटर्स थे, 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट करने थे। इन हाउ मैनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी वॉन इन 4 फिंगर्स। 5 रिंग्स हैं और 4 फिंगर्स में उनको वॉन करना, पहनना है, तो यही लगा लीजिए ये 4 फिंगर्स हैं और 5 रिंग्स हैं। तो जो आपकी फर्स्ट रिंग है वो किसी एक फिंगर में पहनाई जा सकती है, तो इसका 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 1024। तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए काउंटिंग। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड इज
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू बेटा।